हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं पहले हम लोग 1D फिगर्स, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 1D फिगर्स, 1D फिगर्स, यहाँ पे 2D फिगर्स और यहाँ पे 3D फिगर्स के बारे में। तो इसकी चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1D फिगर क्या होता है, केवल वन डायमेंशन। ठीक है ना, ध्यान समझिए कि जिसमें केवल एक डायमेंशन से बोलते हैं, जैसे हम लोग का लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का, और हम लोग का रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। ये सब हम लोग किस में आता है, 1D फिगर में आता है। पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, ये सब किस में आता है हम लोग का, 1D फिगर में। फिर बात करते हैं 2D फिगर की। ठीक है ना। देखिए 2D में क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशन, मतलब कि ऐसे समझिए हम लोग एरिया जिसमें निकालते हैं, हम लोग जिस फिगर का एरिया निकालते हैं केवल वो क्या होता है हम लोग का 2D फिगर्स में आता है। जैसे हम लोग का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सर्कल, रोम्बस, ठीक है, ये सब ट्रेपेजियम, ये सब किस में आता है हम लोग का, 2D फिगर्स में आता है। ठीक है ना। मतलब हम लोग जिसमें एरिया निकालते हैं, समझिए इसका यूनिट स्क्वायर क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, और इसका होता है यूनिट की पावर 1, या यूनिट कर दो। ठीक है ना। तो यूनिट 1 होगा तो क्या होगा हम लोग का 1D फिगर में, यूनिट स्क्वायर क्या होगा 2D फिगर्स में आएगा। फिर आता है हम लोग का 3D, मतलब कि यूनिट क्यूब, जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हम लोग जिस फिगर का वॉल्यूम फाइंड में क्या हो जाए हम लोग का 3D फिगर्स में आता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन, ठीक है, और फ्रस्टम, और भी ये सारे हैं। तो हम लोग इतना हमको 10th में पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये समझ किस में आता है हम लोग का, 3D फिगर्स में आते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग का 2D फिगर, जिसमें यूनिट स्क्वायर और जिसका जिसका एरिया फाइंड करते हैं वो किस में आता है, 2D फिगर्स में आता है। ठीक है ना। और जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं किस में आता है, 3D फिगर। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन और फ्रस्टम, ये सब किस में आता है हम लोग का, 3D फिगर्स में आता है। ठीक है ना। तो हमको इस चैप्टर में केवल इन सब को पढ़ना है। ठीक है ना, 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। बाकी इन सब का भी यूज इसके बीच में होगा, हम उसकी चर्चा बीच में करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को बस इन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन और फ्रस्टम। ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्यूब टॉपिक। ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, क्यूब, चलिए बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है ना। आपको इसके किसी फॉर्मूले को याद नहीं करना है। ठीक है ना। बस आप लोग समझ लीजिए, आपको याद की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिगर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब इस तरह बनता है कुछ,
ये हम लोग का क्यूब है, ठीक है ना। आइए समझते हैं क्यूब बनता कैसे, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज कर लीजिए हमारे पास 6 स्क्वायर फिगर दिए हैं, कितने, 6 स्क्वायर फिगर है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अगर हम लोग इन 6 स्क्वायर फिगर से मिलकर हम लोग का एक क्यूब तैयार होता है। जैसे आप समझ लीजिए आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम में हम लोग की 4 दीवारें होती हैं, 4 वाल होता है हम लोग का, ठीक है ना, और एक छत होती है, एक जमीन होती है, ठीक है ना। तो 2 इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 6। इसको बोलते हैं फेस, मतलब किसी भी रूम का 6 फेस होता है। अगर वो 6 फेस स्क्वायर शेप में होंगी तो कौन सा फिगर होगा हम लोग का, क्यूब में आ जाएगा। बात क्लियर है। जब किसी भी फिगर के 6 फेस और 6 स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में हो या स्क्वायर हो, तो क्या होता है हम लोग का, वहाँ पे क्यूब बनता है, ठीक है ना। तो क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होते हैं, ठीक है ना, और हम लोग का इसमें 8 वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। इसमें वर्टेक्स होता है 8 और एज कितना होता है हम लोग का, एज मतलब होता है हम लोग का साइड, ठीक है। तो 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग क्लास 8th में और 7th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। हम लोग चर्चा करते हैं इसके फार्मूले पे, इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। कि देखिए बहुत ध्यान से, पहले हम लोग आता है इसका CSA या LSA, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया फॉर वॉल भी, क्या बोलते हैं, एरिया फॉर वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग का पहला फार्मूला होता है, ठीक है ना। CSA LSA या एरिया ऑफ 4 वॉल। तो कितनी दीवारें होती हैं हम लोग की, 4 होती हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 4 वॉल है तो ऐसे लिखो, CSA इक्वल टू 4 इंटू, अब देखो 4 दीवार होती है, ठीक है ना। तो एक का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप में होती है, तो आप क्या लिखोगे, साइड स्क्वायर। अगर इसकी लोग साइड A मान लें, यहाँ पे इसकी साइड क्या होगी, सेम होंगी, ये भी A होगा, ये भी A हो गया, मतलब इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी क्या होगा हम लोग का, A होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 4A स्क्वायर, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो ये हम लोग क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या LSA, लेटर सरफेस एरिया कितना होता है, 4A स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, लिख लो टोटल सरफेस एरिया। बहुत ध्यान समझिएगा इसमें क्या होता है, कितनी होती हैं, 4 दीवार हो गई, एक छत एक जमीन, मतलब कि 6 हो गई। तो 6 इंटू A स्क्वायर, मतलब कि 6A स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग हो गया TSA, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आता है वॉल्यूम। फिगर के कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा, याद नहीं करना, ठीक है ना। अगर पूछेगा CSA तो मतलब एरिया 4 वाल, कितनी दीवारें होती हैं, 4 होती हैं, 4 वाल होती है, तो एक होता है स्क्वायर शेप में, ठीक है ना। तो इसमें 4 से इंटू कर दो, हो जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर के एरिया इंटू 4, क्योंकि 4 वाल्स होती हैं। बात क्लियर है। इसी तरह हम लोग होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल 6 फेसेज होते हैं, तो एक फेस का एरिया कितना होगा, A स्क्वायर, तो उसी से कितना होगा 6A स्क्वायर, इसलिए इसका कितना होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग आता है वॉल्यूम, इसमें हम लोग होता है A क्यूब। अब ये कैसे होता है, इसको ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसमें ध्यान से ये समझिएगा, जैसे हम लोग निकालते हैं 2D फिगर में एरिया, ठीक है ना, बिल्कुल वही चीज इसमें एरिया कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जो बेस है, ठीक है ना, बेस का लेंथ और हाइट, एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, यही होता है हम लोग का, ठीक है ना। तो बेस कितना हम लोग का है, बेस हम लोग का स्क्वायर फेस में है ना, तो स्क्वायर का एरिया इंटू
हाइट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, वॉल्यूम एरिया बेस कितना होगा, एरिया किस में है, बेस हम लोग का स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर्स एरिया इनटू हाइट, ये कितना होगा हम लोग का ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि इसकी हाइट भी सेम है ए और लेंथ ब्रेथ सब ए है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब, तो इसे हम लोग कितना होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज आती है डायगोनल। अब देखो डायगोनल यहाँ से बनता है, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। आप किसी रूम में बैठे होंगे, ठीक है ना, तो उस रूम में एक रॉड रखिए, उस रूम के नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक, ठीक है ना। तो जितना लेंथ होगा क्या होगा हम लोग का डायगोनल, ये पूरा रूम है, तो रूम का ये ऊपर वाला वर्टेक्स ये कोना, ठीक है ना, और नीचे वाला दोनों को मिलाइए क्या होगा हम लोग का डायगोनल मिलता है, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हम लोग का नीचे क्या है, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये हम निकालेंगे स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है ना। यहाँ हम लोग का 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। आपके घर में रूम होगा, ठीक है ना, रूम में देखिए जहाँ जहाँ वर्टेक्स होगा, ठीक, कॉर्नर होगा, कॉर्नर हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये कॉर्नर यहाँ क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा हम लोग का ए होगा। इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, नीचे स्क्वायर है, तो निकालो पहले स्क्वायर का एरिया, मतलब डायगोनल, एक स्क्वायर हम लोग के यहाँ पे है, तो ये भी ए होता है, ये भी होता है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो हम लोग का डायगोनल कितना होगा, हम लोग का डायगोनल हो जाएगा, यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, मतलब कितना हो जाएगा √2a स्क्वायर, मतलब कि √2 इंटू ए, तो ये कितना होगा हम लोग का √2a, और ये 90 बन रहा है, तो क्या होगा डायगोनल, देखो डायगोनल इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो कितना होगा डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू रूट में ये होगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कि रूट में 3a स्क्वायर, तो क्या बनेगा डायगोनल, ये हम लोग बन जाएगा √3 इंटू ए, यानी इसको a√3 भी बोल सकते थे हम लोग, क्या हो गया डायगोनल ऑफ द क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो इतने फार्मूले हम लोग के क्यूब में होते हैं, क्या होता है CS से LS से या एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है ना, मतलब उस रूम में जितने वॉल्स होंगे उन सब का एरिया प्लस कर दो, वो हम लोग कितना हो जाएगा एरिया 4 वॉल या CS से। फिर आता है TS से टोटल सरफेस एरिया, मतलब उस पूरे क्यूब में कितने फेस हैं, सारे फेस के एरिया को प्लस कर दो, तो 6 फेस होते हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट होता है एरिया का, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो जो इसका बेस है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर का एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। बात क्लियर है। फिर हम लोग का आता है डायगोनल, डायगोनल देखो हम लोग बताएं कि दोनों कॉर्नर को जो लाइन ज्वाइन करे क्या होगा हम लोग का डायगोनल्स होगा, ठीक है। तो ये नीचे हम लोग का स्क्वायर फॉर्म है, तो स्क्वायर का पहले डायगोनल निकाल लो, ये हम लोग की हाइट हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को डायगोनल ऑफ द क्यूब। बात क्लियर है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लें, सब लोग नोट करो। चलिए आइए, इस बार हम लोग यूज करते हैं क्यूबाइड, ठीक है ना। क्यूबॉइड, बहुत ध्यान समझिए क्यूबॉइड क्या होता है। जैसे हम लोग क्यूब में देखें
कि 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, उसी तरह क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान देखिएगा इसको, ये कोई हम लोग का एक रेक्टेंगल हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान देखिएगा, इस तरह बनाइए, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्यूबाइड हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये लेंथ होती है इसकी, ये होती है हम लोग की ब्रेथ, ये होती है हम लोग की हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरह हम लोग की क्यूबाइड की होती है। इसमें क्या होता है 6 रेक्टेंगुलर फेस, लिख लो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज, ठीक है ना। 8 वर्टेक्स होंगे और 12 एज होगा। एज मतलब उसकी साइड की बात हो रही है, ठीक है ना, कितने साइड होंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये हम लोग कितनी जो होती है, ठीक है ना। इसमें हम लोग का होता है सी एस से, टी एस से, वॉल्यूम, ठीक है ना, और हम लोग का डायगोनल। आइए पहले बात करते हैं सी एस से की, सी एस से या एल एस से या एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। चलिए बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें 4 वॉल होती हैं और वॉल किस में हम लोग की रेक्टेंगल में होंगी, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें क्या होता है, लिखो सी एस से इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें चारों जगह हम लोग एरिया को प्लस करते हैं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, इसका कॉन्सेप्ट ये भी होता है। या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, या तो जो 4 फेस बनेंगी वॉल की उन सब का एरिया अलग अलग निकाल के प्लस करिए, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट कर लीजिए, आपको एरिया 4 वाले या सी एस से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2l प्लस बी क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस होता है, ठीक है ना। तो बेस क्या हम लोग का है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। फिर आता है हम लोग का टी एस से। अब देखो टोटल से क्या होता है हम लोग का, ध्यान समझिएगा इसको, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, 6 वाल्स होंगी, ठीक है ना। 4 वाल्स होंगी, एक छत एक जमीन की, मतलब कि टोटल 6 होंगी। सबका एरिया जब प्लस करेंगे तो ये फॉर्म क्लियर होगा, 2LB 2BH और 2HL। तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग का सी एस से हो गया, टी एस से। फिर आता है हम लोग का वॉल्यूम। अब देखो हम बताए थे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया बेस कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम लोग होता है LBH। एक चीज ध्यान समझिएगा, एरिया में क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, इसमें भी क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, इसमें क्या होगा, यूनिट क्यूब। वॉल्यूम किस में होता है, हमेशा क्यूब में होता है। तो ये हम लोग का इतना हो गया। फिर आता है हम लोग का डायगोनल। ये समझते डायगोनल, डायगोनल यही होगा हम लोग का सेम, जैसे हम लोग क्यूब में पढ़े थे। तो ये हम लोग का डायगोनल हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, चलिए अब एक बना लीजिए रेक्टेंगल। यहाँ पे ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना होगा, डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग की हाइट होती है, ठीक है ना। अब निकालो डायगोनल, कितना होगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, और इन सबको रूट में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम लोग का डायगोनल होगा। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, क्यूबाइट का सी एस से,
टीएस से वॉल्यूम और डायगोनल्स, ठीक है ना। तो ये हम लोग के इतने फार्मूले हैं, आपको याद नहीं करना है, बस फिगर देखिए, उसको समझिए कि इसमें कितने फेसेज बन रहे हैं, उन सब के फेसेज के एरिया को प्लस करिए, फिर डायगोनल बोले तो डायगोनल ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। प्लस में स्क्वायर कर दो हाइट को तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे डायगोनल उसका। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो। चलिए फिर आता है हम लोग का सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर में क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। सपोज करिए हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल पेपर है एक हमारे पास, ठीक है ना। जो हम लोग इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पे एक इस तरह फिगर तैयार होगा, ठीक है ना। ये हम लोग क्या होगा, एक रेक्टेंगल फिगर होगा, बहुत ध्यान समझिएगा तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको समझिएगा कि जब हमने इसको इस तरह फोल्ड किया, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, तो जो ये हम लोग को दिख रहा है, जो ये लेंथ है, ठीक है ना, जो लेंथ है हम लोग की, वो लेंथ क्या बनी हम लोग की, जो लेंथ है हम लोग क्या बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है सिलेंडर का, ये वाला, ठीक है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो सिलेंडर का बेस हम लोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा, इस सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस होगा। बात क्लियर है? इसकी हाइट क्या होगी, यहां लिखो, जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या हो जाएगी हम लोग की, हाइट हो जाएगी। बात है हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो जब इसको फोल्ड करोगे तो ये हम लोग का नीचे सर्कल बनेगा, तो सर्कल क्या होगा, इस पेपर का लेंथ होगा, ठीक है ना। और हाइट क्या होगी इसकी जो ब्रेथ होगी ट्रायंगल की, वो होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आते हैं इस फिगर के बारे में चर्चा करते हैं कि फिगर कि कैसे फार्मूले डिराइव होते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस फिगर के बारे में, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे बनता है। फिर बनाते हैं फिगर हम लोग अच्छे से, देखिए आप ध्यान से देखिएगा सब लोग। ठीक है ना। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग की हाइट होती है, और ये हम लोग क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग का, रेडियस होता है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जिसमें आता है हम लोग का CS से या LS से, ठीक है ना। ये हम लोग होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। CS से मतलब कि इस फिगर को जो कवर किया हुआ, कवर क्या किया है, ये सर्कल कवर किया और ये
हाइट कवर की, ठीक है ना, मतलब इस पूरे सिलेंडर को ये और ये कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस क्या हम लोग का सर्कल है, तो उसका लिखेंगे सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, ये हम लोग का सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और इनटू यहाँ पे हाइट, तो क्या होगा सी एस से इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है ना। फिर हम लोग आता है टी एस से, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इसमें देखो ध्यान से 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, अब हम लोग को ये बचा हुआ, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि जो सी एस से है उसमें हम लोग दोनों सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक तो सी एस से ले लिए, जो इसके कवर किए उसको ले लिए, फिर यहाँ पे दो सर्कल जो है पूरा हम लोग का टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो टी एस से होगा, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्क्वायर, मतलब कि हम लोग यहाँ से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे एच और यहाँ बचेगा आर, ये हम लोग का एच है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का ये फॉर्मूला भी होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, या फिर ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, ठीक है ना, आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आता है वॉल्यूम, ये होता है हम लोग का एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा हम लोग के यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये हम लोग का सिलेंडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो सी एस से क्या होगा इसका 2 पाई आर एच, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच। फिर आता है टी एस से, ठीक है ना। तो टी एस से क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा, सी एस से प्लस दोनों सर्कल का एरिया, उसमें प्लस कर दो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ क्या बचेगा आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। ये हम लोग का यूनिट स्क्वायर होगा, ये भी यूनिट स्क्वायर होगा, ये क्या होगा यूनिट क्यूब होगा। इसमें डायगोनल नहीं होता, क्यों नहीं, क्योंकि सर्कल में कोई डायगोनल नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ क्या होगा डायगोनल नहीं होता, तो हम लोग सिलेंडर में इतने फार्मूले हैं। बात क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण, ठीक है। आइए समझते हैं कोण क्या, ठीक है ना। कोण का फिगर कुछ इस तरह बनता है हम लोग का, ये हम लोग का कोण है, ठीक है। ये हम लोग की कोण की हाइट होती है, कोण की हाइट, ये होता है रेडियस, ये होता है हम लोग का स्लैंट हाइट, क्या होता है स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एल से दिखाते हैं, ठीक है, ये एच से और ये आर से, ठीक है। तो इसमें सबसे आता है सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर एल एस से, ये होता है हम लोग का पाई आर एल, ठीक है। अब हम देखो एल क्या होता है, एल क्या होता है, ठीक है ना, एल होता है हम लोग का रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हम लोग का, ठीक है ना, तो ये हम लोग हो जाएगा हाइपोटेनिस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोग का एल होता है, ठीक है। फिर हम लोग आता है टी एस से, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। कहने का मतलब है कि सी एस से प्लस एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। सी सी कितना हम लोग का है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, हम लोग का बेस क्या यहाँ पे है, बेस हम लोग का सर्कल में है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये हम लोग हो जाएगा टी एस से, तो यहाँ लिख लो टी एस से पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर हम लोग का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोण का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 3 फार्मूले होते हैं, सी एस से टी एस से वॉल्यूम, ठीक है ना। सी एस से होता है हम लोग का पाई आर एल,
TSA होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ठीक है। मतलब कि TSA मतलब कि CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, मतलब कि जो इसको कवर कर रहा है उसका एरिया और ये जो बेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का TSA हो जाएगा। क्लियर बात। फिर आता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। चलिए इसको सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इसके बाद स्पेयर पे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पेयर। आइए स्टार्ट करते हैं स्पेयर। स्पेयर कुछ इस तरह होता है, जैसे फुटबॉल देखते हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल कुछ ऐसा होता है। तो ये हम लोग का स्पेयर होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कोई 4 सर्कल इस तरह से हो, एक सर्कल इस तरह बना हो और इसी में एक सर्कल और ज्वाइन किया गया हो, और एक सर्कल यहाँ ज्वाइन किया गया हो इस तरह से, और एक सर्कल यहाँ ज्वाइन किया गया हो। टोटल 4 सर्कल सेम रेडियस लेने हैं, ठीक है ना। 4 सर्कल को ऐसे ज्वाइन करना है सेम रेडियस के, ठीक है ना। अगर हम लोग बीच में होल करेंगे और इसमें हम लोग हवा भरेंगे तो हम लोग के एक पूरा स्पेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या क्या होता है, अगर इसमें पूछेगा हम लोग को TSA या पूछेगा सरफेस एरिया, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होता है 4 सर्कल, तो 4 इंटू 1 सर्कल का एरिया। बात क्लियर है। फिर आता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हम लोग का स्पेयर हो गया। इसमें CSA नहीं होता है, केवल इसमें सरफेस एरिया, चाहे उसको TSA बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें आता है हेमीस्फेयर, नोट कर लीजिए इसको। फिर तो हम लोग का हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर ये इस तरह कुछ होता है, ध्यान देखिए सब लोग इसको, ये ऐसे होता है हेमीस्फेयर, ठीक है ना। इसमें CSA होता है हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो TSA होता है स्पेयर का उसका हाफ कर दो, हमको मिल जाएगा CSA हेमीस्फेयर का, ठीक है। फिर आता है इसमें TSA। अब इसमें ध्यान समझिएगा TSA कैसे बनता है। ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और जो ऊपर एक सर्कल बन रहा है उसका भी एरिया इसमें ऐड करते हैं। देखो ये तो नीचे वाला हो गया, एक सर्कल ये ऊपर बन रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका एरिया ऐड करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का TSA हो गया, ये हो गया CSA। फिर आता वॉल्यूम, स्पेयर के वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग का हेमीस्फेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके क्लास 10 के सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।